एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाई। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पहले केवल देव ऋषि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते सागर तट पर पहुंचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटाजू नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटाजू से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। आप स्वयं सर्वसमर्थवान हैं। फिर भी कहूँगा कि जहाँ से कुछ दूर परम ज्ञानी बकदालबिया का निवास है, हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत बकतालबिया मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब एकादशी तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के कहे अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। श्री राम जी ने लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में ही विजय प्राप्त नहीं होती, उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है।